ख़वातीन के लिए ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस टॉपिक पे कभी बात ही नहीं की जाती, वो है पोस्टपार्टम डिप्रेशन। पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता क्या है? जब भी प्रेगनेंसी होती है, जब बेबी जो है वो डिलीवर कर दिया जाता है, तो उसके बाद एक फेज आता है जिसे कहते हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन। इसमें जो ख़वातीन हैं वो डिप्रेशन में चली जाती हैं। इस चीज को डायग्नोज ही नहीं किया जाता। 25 से 36% तक ख़वातीन जो है वो पोस्टपार्टम डिप्रेशन में रहती हैं, वो एंजाइटी में रहती हैं, वो डिप्रेशन में रहती हैं, परेशान रहती हैं, वो बेबी को टाइम नहीं दे पाती। इस बात को इग्नोर किया जाता है और ये है जनाब पोस्टपार्टम डिप्रेशन। पोस्टपार्टम डिप्रेशन जो है इग्नोर क्यों होता है? घर वाले तो ये कहकर टाल देते हैं खुशी का मौका है, चलो जी खुशी का मौका है। खातून जो है वो ना चाहते हुए भी वो अपनी खुशी का इजहार करती रहती है कि मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल फाइन हूँ, मेरी मेंटल हेल्थ भी बिल्कुल ठीक है। दूसरी रीज़न, ख़वातीन को इन सारे टॉपिक्स पे या इन इश्यूज़ पे बात करने की स्पेस ही नहीं मिलती। वो स्पेस बनाना भी चाहें तो स्पेस नहीं मिलती। तीसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि ख़वातीन की मेंटल हेल्थ जो है वो एक स्टिग्मा बनकर रह गई है। उनकी मेंटल हेल्थ को देखा ही नहीं जाता, समझा ही नहीं जाता। और चौथी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आगाही नहीं है कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन भी कोई चीज़ है। पोस्टपार्टम डिप्रेशन की निशानियाँ क्या हो सकती हैं? नंबर 1 निशानी, खातून जो है चाहते हुए भी अपने बेबी के साथ बॉन्ड नहीं बना पाती क्योंकि वो डिप्रेशन में होती है, एंजाइटी में होती है। दूसरी रीज़न ये है कि वो बहुत ज़्यादा एंशियस रहती है, वो बहुत ज़्यादा परेशान रहती है। तीसरी चीज़ ये है कि उसको नींद नहीं आती, उसको नींद जो है वो कम हो जाती है। चौथी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ख़तरनाक भी है, अगर पोस्टपार्टम डिप्रेशन स्टेज जो है वो क्रॉस हो जाए तो वो अपने आप को हर्ट करना शुरू कर देती है या बेबी को हर्ट करना शुरू कर देती है।